हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड उपनिरीक्षक यानी कि दरोगा का पेपर हल करेंगे। ठीक है, 2025 में पेपर हुआ था। ये टोटल आपका 300 नंबर का ये पेपर था। ठीक है, और 3 घंटे इसमें समय दिया गया था। इसमें 100 नंबर की आपकी हिंदी थी और जनरल नॉलेज था एंड मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग और मैथ्स, ये क्वेश्चन आपके थे। और ये टोटल आपका 300 नंबर का था। ये सीरीज जो है ए सीरीज थी। और स्टार्ट करते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन से। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें 100 नंबर की हिंदी है आज। चलिए पहले इसको हल करेंगे, हिंदी के पेपर को। चलिए, इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है? ऑप्शन ए कीर्तिदेव, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मंगल फॉन्ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगल फॉन्ट जो है आपका यूनिकोड फॉन्ट है। बाकी कीर्तिदेव और चाणक्य ये नॉन यूनिकोड फॉन्ट हैं। ठीक है, नॉन यूनिकोड फॉन्ट है ए और बी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। जो मंगल है ये आपका यूनिकोड फॉन्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से संधि संबंधी सही युग्म है। कौन सा इसमें सही युग्म सही है, बाकी गलत है? ऑप्शन ए देवालय, देवालय में व्यंजन संधि है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। देव प्लस आलय यानी कि आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सदाचार, ये स्वर संधि कहता है। सत प्लस आचार, तो ये आपको कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा। ऑप्शन सी निराधार, निहि धन आधार, विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी में कहता है उद्गार, उत धन गार, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, ना कि यण संधि का उदाहरण, व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये सर्वनाम वाला पूरा चैप्टर हो चुका है हमारा, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए में कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कुछ होता है अनिश्चयवाचक का सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कुछ। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और एक लाइक करके जरूर आना। ठीक है, सिर्फ एक लाइक करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अच्छा कल देखा जाएगा। इस वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त है? ऑप्शन ए अवयव, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी विशेषण या ऑप्शन डी संज्ञा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवयव का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5। निम्नलिखित में से कोकिला है, क्या है? कोकिला एक शब्द दिया गया है और कहा गया है ये क्या है? ऑप्शन ए नॉन यूनिकोड फॉन्ट, ऑप्शन बी यूनिकोड फॉन्ट, ऑप्शन सी सर्च इंजन या ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिकोड फॉन्ट है। ठीक है, कोकिला एक यूनिकोड फॉन्ट है और ये जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ये हिंदी लिखने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, हिंदी जो आप टाइपिंग करते हो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है कोकिला का, हिंदी टाइपिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है किस संधि में अ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा आई आए तो दोनों की जगह आई और ओ अथवा औ आए तो दोनों की जगह अ हो जाता है। ठीक है, तो ये किस संधि के बारे में पूछ रहा है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि या ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृद्धि संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए ये कौन सा है? ये त्रुटि, जहाँ पे त्रुटि होती है तो त्रुटि बोधक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन बी ये हो जाएगा आपका डैश, डैश। ऑप्शन सी ये है आपका सही आंसर। ठीक है, जो छोटा सा होता है डैश की तरह ही होता है पर इसका आधा होता है, डैश का आधा, इसको आप योजक चिन्ह या इंग्लिश में कहते हैं हाइफन, हाइफन। ठीक है, ऑप्शन डी आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहता है 8 पे? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो सबसे
पहले वाला देखिएगा निरोग, निरोग में आपको पता होना चाहिए कि बड़ी ई की मात्रा आता है तो निरोग हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। और ये वाला सही। ऑप्शन बी शाबाश, ये भी आपका गलत है। शाबाश कैसे लिखते हैं, सा बा सौ, शाबाश ऐसे होता है, ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन सी रुपया, ये गलत है, गलत है। रुपया कैसे होता है, छोटा रॉ पौ या रुपया। और अहिल्या एकदम करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अगर आप लोग अहिल्या ऐसे लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें, ऑप्शन ए परमार्थ, तो संधि विच्छेद करेंगे तो परम प्लस अर्थ, औ प्लस औ बराबर आ, ये तो दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन बी गिरीन्द्र, तो गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र, ठीक है। छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी, तो ये भी आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। मुनीस, मुनिधन, मुनिधन ईस, ठीक है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन जाती है, तो ये भी आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाता है, ये आपका गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, औ प्लस ई बराबर ए, ठीक है। यही आपका गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए प्रयास करना, ऑप्शन बी हिसाब लगाना, ऑप्शन सी बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, या ऑप्शन डी उपाय सोचना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन सी विशेषण पदबंध, या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण पदबंध। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशेषण पदबंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है उच्च श्रृंखल शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, या ऑप्शन डी वृद्धि संधि, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहता है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो कौन सा इसमें से मिश्र वाक्य है आपको बताना है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए में कहा है राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, तो ये तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। ऑप्शन बी जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, एक उपवाक्य है, दूसरा उस पर आश्रित है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, यही मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं इसमें, दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का ऑप्शन डी देखना, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, तो ये क्या हो जाएगा एक विधेय और एक उद्देश्य है, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता। कौन सा नहीं होता, ऑप्शन ए अमर उजाला, ये तो आपका हिंदी में होता है। ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ये भी आपका हिंदी समाचार पत्र है। ऑप्शन सी द हिंदू नहीं होता, द हिंदू आपका अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। ऑप्शन डी नवभारत टाइम, ये भी आपका हिंदी समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है, कौन सी है इसमें से बताइए जरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दशहरा से सोपान तक, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये आपको पता होना चाहिए हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। बाकी टूटी फूटी, ऑप्शन ए में टूटी फूटी कड़ियाँ दिया है, ये भी इन्हीं की रचना है, पर ये क्या है निबंध संस्मरण है, ठीक है। ऑप्शन सी नए पुराने झरोखे, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी का ही है, तो ये संस्मरण। और ऑप्शन डी आकुल अंतर, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी का ही है, और ये क्या है, ये काव्य संग्रह, इनकी काव्य संग्रह। इसमें पूछा था आत्मकथा, तो आत्मकथा क्या है उनकी 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा विधा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहता है देखिएगा। इसमें कहता है दिशज शब्द नहीं है। कौन सा इसमें से एक शब्द है जो दिशज नहीं है? ऑप्शन ए किनारा, किनारा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए किनारा ही इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, दिशज शब्द इनमें से नहीं है पूछा था, तो किनारा दिशज शब्द नहीं है। ऑप्शन बी चषक, ये भी दिशज शब्द है। ऑप्शन सी कलाई, ये भी दिशज शब्द है। ऑप्शन डी पगड़ी, ये भी दिशज शब्द है। और एक आता है लोटा, ये भी दिशज शब्द है। ठीक है, खिड़की आएगा, खिड़की, ये भी दिशज शब्द है। ठीक है, चिड़िया आएगा, चिड़िया, तो ये भी दिशज शब्द है। तेंदुआ आएगा, ये भी आपका दिशज शब्द हो जाएगा। ठीक है, दिशज शब्द हो जाएगा। और ऑप्शन ए जो किनारा है ये कौन सा शब्द है? तो मैं आपको बता दूं, ये फारसी शब्द है। फारसी शब्द, फारसी शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म। सूर, सूर का अर्थ है एक सूर 100 ये वाला दिया है, एक साइड 100 ये वाला दिया है, तो इनका अर्थ दोनों का अलग अलग है, पर ये बोलने में एक जैसी है। ठीक है, मतलब सुनने में एक जैसी। श्रुति सम यानी कि सुनने में एक जैसी लगे, पर उनका अर्थ दोनों का अलग अलग है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, एक सूर का अर्थ है सूर्य और एक सूर का अर्थ है वीर। ठीक है, दोनों का अर्थ समझेगा। दोनों का अर्थ, इस सूर्य का इस सूर से लिखा जाता है, और वीर यानी कि सूर यानी कि इस तरह का 100 हो जाएगा, सलजम वाला 100 जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? ऑप्शन ए राम ने पुस्तक खरीदी, मैंने उसे पढ़ा, मैंने उसे पढ़ा। ठीक है, ये हो सकता है। आगे देखिएगा, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी में देखते हैं, वाणी की मर्दता सबको वश में कर लेती है। ठीक है, ये तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा, सरल। ऑप्शन डी, कोई नहीं बता सकता कि प्रलय कब आएगी। ठीक है, तो ये भी आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, की शब्द से इसको जोड़ रखा है, तो आपका संयुक्त क्रिया। ऑप्शन बी सॉरी, कोई नहीं बता सकता कि प्रलय का। ठीक है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, की शब्द से जुड़ा है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। जिसने चोरी की है वह पकड़ा जाएगा, जिससे चोरी की, तो ये भी आपका मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम ने पुस्तक खरीदी, एक वाक्य अलग हो गया, और मैंने उसे पढ़ा, ये दूसरा वाक्य हो गया। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का एक वचन शब्द है। ऑप्शन दिए गए 4, इनमें एक शब्द ऐसा है जो एक वचन है। ठीक है, एक वचन है, तो ऑप्शन ए जनता। ठीक है, ऑप्शन बी प्राण। ठीक है, हम बोलते हैं प्राण निकल गए, तो ये तो बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसू, आंसू निकल गए, ये भी आपको क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। हस्ताक्षर हो गई, ठीक है, तो ये भी आपका बहुवचन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है जो एक वचन है वो ऑप्शन ए जनता। जनता एकदम सही है कि एक वचन शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कहता है? स्वर के संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो स्वर संधि के आपके कितने भेद हैं? तो इसके भेद हैं ऑप्शन सी। ठीक है, 5 भेद हैं। तो कौन कौन से भेद हैं? एक तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। दूसरा आपका गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि। फिर यण संधि हो जाएगा, यण संधि। ठीक है, अयादि संधि हो जाएगा, अयादि संधि। और एक आपका क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो अगर स्वर संधि के भेद पूछेगा तो 5 होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। सिर्फ ये आएगा संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है,
अगर संधि के भेद आएगा, संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। और स्वर संधि के भेद पूछा तो यहाँ पे 5 होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, आदि संधि और वृद्धि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कहता है, 21 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संधिवाचक वाक्य है, कौन सा संधिवाचक वाक्य है। हो सकता है, ऑप्शन ए में देखना, ऑप्शन ए में कहता है हो सकता है अभी तुम मेरी बात को न समझो, ठीक है, हो सकता है। ऑप्शन बी में कहता है शाम होते पक्षी घर लौट जाते हैं। ऑप्शन सी तुम्हारी समझदारी से घर का कलह मिट जाएगा। ऑप्शन डी क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो क्या इसका सही आंसर, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हो सकता है अभी तुम मेरी बात को न समझो, ये क्या हो जाएगा, संदेहवाचक। ऑप्शन बी की बात करें, शाम होते पक्षी घर लौट जाते हैं, तो एक विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य। और ऑप्शन सी तुम्हारी समझदारी घर का कलह मिट जाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका विधानवाचक हो जाएगा, विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। और ऑप्शन डी क्या तुम मेरे साथ दोगे, तो ये कैसा वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहता है निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन से सूरदास या ऑप्शन डी देव। क्या इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं ऑप्शन सी सूरदास। सूरदास जी को कहा जाता है वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि किसे कहा जाता है, ऑप्शन सी सूरदास जी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, कौन सा इसमें से एक अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए में कहता है यह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, ये तो बिल्कुल सही वाक्य है। ऑप्शन बी इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो ये गलत हो जाएगा, इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है, इन दोनों में जो केवल है इसकी जगह खाली इन दोनों में यही अंतर होगा, यहाँ पे केवल शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। या फिर ऐसे कह सकते हो इन दोनों में केवल यह अंतर है, तब यही नहीं आएगा, यह आएगा, यह आएगा, ठीक है, इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है। ऑप्शन सी में कहता है उसने मुझे आज खाने पर बुलाया, ये बिल्कुल सही वाक्य है। ऑप्शन डी कर्म जीवन की कसौटी है, ये भी बिल्कुल सही वाक्य है, ठीक है। इसका जो अशुद्ध वाक्य है तो ऑप्शन बी वाला अशुद्ध है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे केवल शब्द नहीं आना चाहिए, केवल शब्द नहीं आना चाहिए, या अगर इसमें केवल शब्द आएगा तो यही नहीं आएगा, यही की जगह हम यह लिख सकते हैं, इन दोनों में केवल यह अंतर है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए नीर निधि, ऑप्शन बी सुनासीर, ऑप्शन सी आणव, ऑप्शन डी अवधि। तो इसका सही आंसर क्या है, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन बी सुनासीर, सुनासीर नहीं है, ठीक है। बाकी आपका नीर निधि, आणव और अवधि ये आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ह्रस्व अर्थात दीर्घ ई, छोटी ई, बड़ा ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और तथा री का र हो जाता है, यह किस संधि की परिभाषा है। ऑप्शन ए यण संधि की, ऑप्शन बी गुण संधि की, ऑप्शन सी दीर्घ संधि या ऑप्शन डी वृद्धि संधि, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, यण संधि का उदाहरण है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, देखो सीधा उसने उसकी पूरी परिभाषा पूछ ली, ठीक है, तो आपको परिभाषा भी याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या कहता है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी गिरीश रस्तोगी या ऑप्शन डी दशरथ ओझा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दशरथ ओझा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे गए देखिए, ठीक है, जो सिलेबस के पार्ट हैं भी या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है।
स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अन्वय। ठीक है, अन्वय शब्द इसका क्या है? स्वर संधि का उदाहरण। अन्वय जो है यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है यण संधि, तो ये यण संधि का उदाहरण है। तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस आई, अनु प्लस आई बराबर अन्वय, यानी कि यण संधि का उदाहरण, यण संधि का उदाहरण। ऑप्शन ए सरोज, सरोज में क्या आएगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, सरह, सरह प्लस ज। ऑप्शन बी यशोदा, तो ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, यशः प्लस दा, ये भी विसर्ग संधि का। ऑप्शन डी, ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, तो प्रथम प्लस प्रथमः प्लस अध्यायः, तो ये भी आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या कहता है? इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है, कौन सा है? ठीक है, तो अशुद्ध बताना है आपको, अशुद्ध बताना है। अज्ञ का विज्ञ बिल्कुल सही है, अज्ञ का विज्ञ बिल्कुल सही है, ये वाला तो बिल्कुल सही है, अज्ञ का विज्ञ। ऑप्शन बी अनग का निरग, अनग का निरग, तो क्या ये सही है? तो यही आपका गलत हो जाएगा, अनग का निरग, तो ये होना चाहिए वैसे तो निरग। ठीक है, ये होना चाहिए। ऑप्शन सी हयादार का भैया, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बर्बर का बर्बर, बर्बर का सब भी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से तो ये होगा, बी वाला गलत है, इसमें अशुद्ध है तो अनग का निरग हो गया, या फिर इसके अलावा अग भी हो सकता है, अ घ अग, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए परोक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी पर्याप्त, ऑप्शन डी कठोर। तो क्या इसका सही आंसर है? तो ऑप्शन डी, जो परुष शब्द है इसका पर्यायवाची है कठोर। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन में ए में कहता है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ऑप्शन बी आपकी घड़ी में कै बजा है। ऑप्शन सी उसने हाथ जोड़ दिए। ऑप्शन डी में कहता है गवैया गाने की कसरत करता है। तो क्या इसका सही आंसर होगा? 30 का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा हुआ, शुद्ध वाक्य, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसने हाथ जोड़ दिए, उसने हाथ जोड़ दिए, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें तो मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे लिए बर्फ और आग लाओ। यहाँ पे ठंडी नहीं आएगा, यहाँ पे गर्म नहीं आएगा। आग तुम्हें पता कि गर्म है और बर्फ आपको पता है ठंडी होती है, तो ये दोनों शब्द अनावश्यक कारक हैं यहाँ पे दोनों। ठीक है, तो इसलिए गलत है क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन। ऑप्शन बी आपकी घड़ी में कै बजा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, ये होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी गवैया गाने की कसरत करता है। ठीक है, तो कसरत नहीं करता, अभ्यास करता है, अभ्यास करता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहता है हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। दूसरे और चौथे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन बी घोष वर्ण होते हैं। ऑप्शन सी अघोष वर्ण होते हैं। ऑप्शन डी महाप्राण होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महाप्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहता है हिंदी शब्दकोश में अक्षौक वर्ण का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए ह के बाद, ऑप्शन बी छ के बाद, ऑप्शन डी सी क के बाद, या ऑप्शन डी च के बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क के बाद आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहता है निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम है। लुप्त शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए क्षुप्त, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी व्यक्त, या ऑप्शन डी लिप्त। लुप्त का है
लुप्त का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्यक्त। ठीक है, विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहता है इनमें से तद्भव शब्द है, कौन सा इनमें एक शब्द तद्भव है बताना है। ऑप्शन ए कचहरी, ऑप्शन बी कटाहा, ऑप्शन सी कास, ऑप्शन सी चमरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जो कचहरी शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसका जो तत्सम होगा, क्या तत्सम होगा इसका? तो इसका तत्सम होगा कृत्य ग्रह। कृत्य ग्रह इसका तत्सम होगा। ऑप्शन बी कटाह। कटाह का तद्भव क्या होगा? कड़ाह। कड़ाह। ऑप्शन सी कास, इसका जो तद्भव होगा क्या होगा? कास का खांसी। खांसी। ऑप्शन डी चमरी। चमरी का तद्भव क्या होगा? ठीक है, चमरी का तद्भव क्या होगा? ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका तद्भव बताना है आपको चमरी। और ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन कहता है व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखने के कार्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पदक्रम, ऑप्शन बी वाक्य विन्यास, ऑप्शन सी पद परिचय या ऑप्शन डी पद निर्देश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पदक्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या कहता है कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते नियुक्ति तथा पदोन्नति की सूचना के लिए, ऑप्शन बी स्थानांतरण की सूचना के लिए, ऑप्शन सी प्रशासनिक आदेश पालन संबंधी सूचना के लिए, ऑप्शन डी विज्ञापन के लिए। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, विज्ञापन के लिए आप कार्यालय आदेश जारी नहीं कर सकते। 36 का डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरल वाक्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों, तो उसको तो आप कहेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, तो यह आपका मिश्र वाक्य कहते हैं ऐसे को, मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो, यह आपका सरल वाक्य हो जाएगा। और यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा। सरल वाक्य की पहचान, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वहाँ पे सरल वाक्य होता है। ऑप्शन डी जिस उपवाक्य में समय, स्थान, कारण, मात्रा आदि का बोध होता है, तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहते हैं व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या मानी है कितनी? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 28 या ऑप्शन डी 33। तो इसका सही आंसर कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 33 माना है उन्होंने, 33। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप है कहार। ऑप्शन ए स्कंदवार, ऑप्शन बी कानहार, ऑप्शन सी स्कंदभार या ऑप्शन डी कमभार। तो इसका सही आंसर है सी स्कंदभार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है? उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी। ऑप्शन बी आफत का मारा वह लौट आया। ऑप्शन सी झगड़ा फैलाने वाले तुम शांति की बात करते हो। ऑप्शन डी दीन दुखियों पर प्रेम तथा दया दिखाने वाले आप हैं। तो इसमें संज्ञा पदबंध वाला वाक्य देखना है आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी। ये संज्ञा पदबंध वाला वाक्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहता है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है, कहाँ पे नहीं होता? ऑप्शन ए सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में। ऑप्शन बी अधिकारियों में परस्पर विचारों के आदान प्रदान में। ऑप्शन सी किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। या ऑप्शन डी पृष्ठांकन। ठीक है, पृष्ठांकन के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पृष्ठांकन के रूप में अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता। बाकी ऑप्शन ए में भी होता है, ऑप्शन सी में भी और ऑप्शन बी में भी इसका प्रयोग होता है अर्ध सरकारी पत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास को रैक की आख्यान भी कहा जाता है? ऑप्शन ए चारुचंद्र लेख, ऑप्शन बी अनाम दास का पोथा, ऑप्शन सी बाण भट्ट की आत्मकथा या ऑप्शन डी पुनर्नवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अनाम दास का पोथा, इसे ही रैक की आख्यान भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उपन्यास है ये
अनाम दास का पोथा। इसको रैक्व आख्यान कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहता है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए खेत, ऑप्शन बी चरखा, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी काज। तो क्या इसका सही आंसर है? 43 का आंसर है ऑप्शन बी, जो चरखा शब्द है ये आपका तद्भव नहीं है। तो क्या है ये? ठीक है, तो ये आपका विदेशित शब्द है, विदेशित शब्द। ठीक है, ऑप्शन विदेशित शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें क्या कहते हैं? जब एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो तो तब उस समय पत्र का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए तार, ऑप्शन बी अनुस्मारक, ऑप्शन सी परिपत्र या ऑप्शन डी कार्यालय आदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो परिपत्र है ये सूचना जो है आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजे जा सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये परिपत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करके जाइएगा और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधिवाचक वाक्य है? मैं आपके विचार से असहमत नहीं हूँ। ऑप्शन बी, मैं आपके विचार से सहमत हूँ, या ऑप्शन सी, मैं आपके विचार से सहमत कहाँ हूँ, या ऑप्शन डी, आपके विचार से सहमत होना मेरे लिए सरल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैं आपके विचार से सहमत हूँ, एकदम करेक्ट आंसर, विधिवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कहता है महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए यामा, ऑप्शन बी दीपशिखा पर, ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र, या ऑप्शन डी श्रृंखला की कड़ियाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यामा पर। ये 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कहता है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए वह शत्रु की भी भलाइयाँ करता है, ऑप्शन बी हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई, ऑप्शन सी गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ऑप्शन डी उनका संतान बेकार है, उनका संतान बेकार है। तो कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्यों सही नहीं है? तो इसमें होगा वह शत्रु की भी भलाई करता है, वह शत्रु की भी भलाई करता है, इसलिए ये गलत हो गया था। ऑप्शन बी हम दोनों के बीच शत्रुता होगी, इसमें होना चाहिए था, इसमें क्या होना चाहिए था यार? ये तो ठीक सा वाक्य, हम दोनों के बीच शत्रुता होगी, हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई। चलो कोई नहीं, आगे देखो। गुरुजनों पर श्रद्धा भाव रखो। ठीक है, और ऑप्शन डी उनकी संतान बेकार है नहीं होगा, यहाँ पे है आएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला आप बताइए क्या सही है या गलत है? ऑप्शन बी वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ये वाला बी सही है या गलत है? ठीक है, मेरे हिसाब से बी ही एकदम करेक्ट आंसर होगा, सी भी गलत होगा इसका सही। ठीक है, आप लोग बताइए 47 का आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहता है निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है। ऑप्शन ए समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, ऑप्शन बी पुस्तकें, ऑप्शन सी रेडियो और ऑप्शन डी पोस्टर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेडियो क्या है? श्रव्य माध्यम है। ठीक है, मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है रेडियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए 49 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में क्या दिया? अटारी। अटारी शब्द ही आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द है ये क्या है? अट्टालिका। ऑप्शन बी कूप की बात करें तो इसका जो तत्वा होगा वो क्या है? कुआं। ऑप्शन सी गोपाल कैसा शब्द है? ये आपका तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा? तद्भव शब्द क्या होगा इसका? ये आपके पास होमवर्क है, गोपाल का तद्भव क्या होगा ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन डी गुहा क्या है आपका? ये आपका तत्सम शब्द है, और गुफा
गुफा क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दिशा से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा इसमें शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो विराट शब्द है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी साम्यता, साम्यता का क्या हो जाएगा, साम्यता का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो समयता होता है, समयता। ऑप्शन बी वाहिनी, वाहिनी नहीं होता, वाहिनी होता है, वाहिनी ऐसे होता है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन डी सदुपदेश, सदुपदेश नहीं होता, सदुपदेश नहीं होता, क्या होता है, सदुपदेश, सदुपदेश ये होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहता है महाभोज उपन्यास के रचनाकार हैं, कौन है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, या ऑप्शन सी सुभद्रा कुमार चौहान, या ऑप्शन डी शिवानी, ठीक है। महाभोज उपन्यास है ऑप्शन बी मन्नू भंडारी जी की, मन्नू भंडारी जी की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है क्या। ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी दूल्हा, ऑप्शन सी दूल्हा, या ऑप्शन डी दूल्हा, ठीक है। 52 का दूल्हा शब्द का तत्सम है ऑप्शन ए, ठीक है, दुर्लभ शब्द है, ठीक है, दुर्लभ शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहता है वर्तनी की दिशा शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बारात, बारात नहीं होता, क्या होता है, बारात तो सही वर्तनी है भाई, बारात सही है, बारात में क्या दिक्कत है इसमें, चलिए बारात होगा, फिर बारात तो बारात। ऑप्शन ए बादाम एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बादाम, ठीक। ऑप्शन सी अधीन, ऑप्शन सी क्या है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है, अधीन अधीन, ठीक है। ऑप्शन डी द्वारिका, द्वारिका नहीं होता, ये भी तो सही है, द्वारका, द्वारका, ठीक है, द्वारका होता है, द्वारका, द्वारिका नहीं होता, द्वारका, 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 ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए दादा कामरेड, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी अमिता, ऑप्शन डी दिव्या। तो क्या इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सन्यासी। सन्यासी किसका है, फिर इनका नहीं है तो किसका है, तो ये आपका ईलाचंद जोशी, ईलाचंद जोशी जी का है, ईलाचंद जोशी जी का है सन्यासी उपन्यास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें कहता है लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए टिप्पण, ऑप्शन बी आदेश, ऑप्शन सी प्रारूपण, या ऑप्शन डी ज्ञापन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो प्रारूपण होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कच्चा मसौदा या प्रथम आलेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कहता है इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए शोक संवाद, ऑप्शन बी दंड विधान, ऑप्शन सी अर्धवृत्त, ऑप्शन डी उपसंहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपसंहार, ठीक है, उपसंहार नहीं है, बाकी शोक संवाद है, दंड विधान है और अर्धवृत्त है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस का उपन्यास, ठीक है, ये तीन हैं और जो नहीं है उपसंहार नहीं है। अगला क्वेश्चन 57 देखिएगा, 57 में कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है 57 का। ऑप्शन ए साम्राज्य, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी निरपराधी, निरपराधी नहीं निरपराध, निरपराध, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी विज्ञप्ति, ये भी सही है, ठीक है, तो सी वाला इसका गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 8। तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 3 भेद हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है, रचना की दृष्टि से ये 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें कहता है किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखित क्या कहलाती है। ऑप्शन टिप्पण, ऑप्शन प्रारूपण, ऑप्शन से विज्ञप्ति, या ऑप्शन डी अनुस्मारक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, टिप्पण कहा जाता है उसको, टिप्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हो कहलाता है। ऑप्शन ए पदक्रम, ऑप्शन ए पदबंध, ऑप्शन सी पद अन्वय, ऑप्शन डी अवयव। तो 60 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, उसे पदबंध कहा जाता है, पदबंध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है जाल समेटा, ऑप्शन बी नदी की बांक पर छाया, ऑप्शन सी तालाब की मछलियाँ, ऑप्शन डी चूका भी हूँ मैं नहीं। तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, तालाब की मछलियाँ। अगला क्वेश्चन 62 में कहता है वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए में कहा गया द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी परिणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया या ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। वह घर पहुंच गया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, एक तो पहुंचना क्रिया हो गया और एक गया, दो क्रिया है तो संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63, इसमें कहता है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए विशेषतया, ऑप्शन बी दुरावस्था, ऑप्शन सी अभिज्ञ, ऑप्शन डी वांछनीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुरावस्था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? दुरावस्था। इस तरह से हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, तो बी ही इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए बेलन, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी भिड़ंत, ऑप्शन डी सैव। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सैव में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अ शब्द का प्रयोग हुआ है, अ प्रत्यय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए ग्राम सेविका, ऑप्शन बी मुर्दों का टीला, ऑप्शन सी सुनर पांडे की पतोह, ऑप्शन डी बीच की दीवार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, मुर्दों का टीला। ये उपन्यास नहीं है, बाकी ग्राम सेविका है, सुनर पांडे की पतोह भी है और बीच की दीवार भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 में कहता है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए कुआं भरता है, ऑप्शन ए रस्सी ऐंठती है, ऑप्शन सी नौकर पानी भरता है, ऑप्शन डी चांदी घिसती है। तो इसका सही वाक्य जो है, सही आंसर जो है ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नौकर पानी भरता है, एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। बाकी ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया है, बी भी अकर्मक है और डी भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 67, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी अन्य पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी परम पुरुष। तो 67 का है सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तम पुरुष है। ठीक है, उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है जिन शब्दों में लिंग वचन आदि के कारण कोई विकार नहीं होता उन्हें कहते हैं क्या? ऑप्शन ए अवयव, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विभक्ति या ऑप्शन डी पदबंध। तो उसको कहा जाता है ऑप्शन ए अवयव। ठीक है, 68 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कहता है निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है। तो क च ट त प, ऑप्शन बी ग ज ड द ब, ऑप्शन सी य र ल व स या ऑप्शन डी अंगो य न म और अण। तो सही आंसर है ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ये अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, इनका उच्चारण करते टाइम नाक से आवाज़ आती है। ठीक है, नाक से निकलती है ये शब्द, य अंगो य न म अण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह बड़े स्तर पर श्रोता पाठक को लक्षित करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल ये असत्य हो जाएगा, सॉरी ये सत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी इसके द्वारा संप्रेषित सूचना निजी होती है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यह किसी सामाजिक समूह के मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी इसका लक्षित श्रोता पाठक दर्शक एक ही समय में भिन्न सांस्कृतिक परिवेश का हो सकता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बी वाला गलत हो जाएगा इसमें। ठीक है, निजी होता है, निजी नहीं होता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, इसमें कहता है वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे कई टुकड़ों में बांटा जा सकता है। ये तो नहीं है। ऑप्शन बी जिसके खंड ना हो सके, हो सकता है, या ऑप्शन सी जिसे व्यक्त ना किया जा सके, या ऑप्शन डी जो बाहर से आगत है।
तो 71 का आंसर है ऑप्शन बी। जिसके खंड न हो सके उसको हम वर्ण कहते हैं, या वह मूल ध्वनि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है। ऑप्शन ए होनहार वीरवान के होते चिकने पात, ऑप्शन बी माथे पर बल पड़ना, ऑप्शन सी गर्दन पर सवार होना, ऑप्शन डी हाथ धो बैठना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, होनहार वीरवान के होते चिकने पात, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका मुहावरा नहीं है, बाकी ये 3 आपके मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या कहता है देखिएगा। 73 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए अनामिका, ये तो है। ऑप्शन परिमल, ये भी है। ऑप्शन सी चतुरी चमार, ये भी है। और ऑप्शन डी संधिनी, तो कौन सा इसका नहीं है, तो डी वाला नहीं है। ठीक है, संधिनी नहीं है, बाकी ये 3 निराला जी की रचना है, अनामिका, परिमल और चतुरी चमार। ठीक है, और संधिनी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, इसमें कहता है रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है केवल शब्द चयन, ऑप्शन बी मात्र शब्द संयोजन, ऑप्शन सी सिर्फ साउंड इफेक्ट्स, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 74 का आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। ऑप्शन ए नाक पर सुपारी तोड़ना, ऑप्शन बी 3 लोग से मथुरा न्यारी, ऑप्शन सी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या ऑप्शन डी जल में रहकर मगर से बैर। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नाक पर सुपारी तोड़ना क्या है, ये मुहावरे है, लोकोक्ति नहीं है। बाकी सी आपका लोकोक्ति है, बी लोकोक्ति है और डी लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है। कौन सा नहीं है। ऑप्शन अनुस्मारक पत्र, ये तो है। ऑप्शन बी अधिसूचना भी है। ऑप्शन सी शासकीय संकल्प, क्या ये भी है, बिल्कुल है। ऑप्शन डी फीचर नहीं है। ठीक है, 76 का फीचर नहीं है, ये सरकारी पत्र नहीं है। बाकी अनुस्मारक है, अधिसूचना है और शासकीय संकल्प, ये आपका सरकारी पत्र में आता है, फीचर नहीं है, ये अर्ध सरकारी में आता है फीचर। अगला क्वेश्चन नंबर 77, जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त न हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं क्या। ऑप्शन ए पृष्ठांकन, ऑप्शन बी अनुस्मारक, ऑप्शन सी परिपत्र, या ऑप्शन डी कार्यालय आदेश। तो 77 का आंसर है ऑप्शन बी अनुस्मारक। ठीक है, याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, इसमें कहता है पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं क्या। ऑप्शन ए बॉइट, ऑप्शन बी इंट्रैक्शन, ऑप्शन सी लूप, या ऑप्शन डी बोल्ड। तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन डी बोल्ड, हेडिंग को अलग दिखाने के लिए हम बोल्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 79, इसमें कहता है इनमें से श्री लाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है। ऑप्शन ए में कहा पहला पड़ाव, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी वय रक्षामह, ऑप्शन डी पहला गिरिमिटिया। तो 79 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए पहला पड़ाव। ठीक है, पहला पड़ाव सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी अखरोट, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी नाक अच्छी है। ठीक है, तो डी ही बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, 80 का डी। ठीक है, बाकी आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, केला, अखरोट और नींबू। अगला क्वेश्चन नंबर 81, गोविंद ने सोहन को पिटवाया। इस वाक्य में पिटवाया शब्द है। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी अनुकरणात्मक क्रिया, या ऑप्शन डी यौगिक क्रिया। तो 81 का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन 82, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन जातिवाचक, या ऑप्शन डी समूहवाचक। ठीक है, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा का भाव प्रकट हो रहा, तो ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, 82 का ए आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 83 का निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए कंकाल, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इंद्रजाल। तो 83 का सही आंसर है इंद्रजाल। ठीक है, इंद्रजाल इनका कहानी संग्रह है। बाकी कंकाल, कामायनी और ये अजातशत्रु क्या है, इनकी उपन्यास है, इनके उपन्यास। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहता है निम्नलिखित में से
अनुसंधान का समानार्थी शब्द है अनुसंधान। ऑप्शन ए अध्यवसाय, ऑप्शन बी प्रणयन, ऑप्शन सी अन्वेषण या ऑप्शन डी अध्ययन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण इसका समानार्थी है अनुसंधान का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है। ऑप्शन है ठेस, ऑप्शन बी खिड़की, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी पलक। तो सही आंसर है डी। 85 का विदेशज शब्द है क्या पलक, बाकी खिड़की, ठेस और ये जो तेंदुआ है ये आपके देशज शब्द हैं, देशज शब्द। ठीक है, खिड़की, तेंदुआ, ठेस ये आपके देशज शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को कहते हैं क्या। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी निपात, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी अवयव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो प्रत्यय लगता है तभी शब्दांश का अर्थ बदल जाता है फिर। ठीक है, 86 का सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह है, तो उद्धरण चिन्ह कौन सा है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, डी वाला सही आंसर है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। ऑप्शन ए भाव विलास, ऑप्शन बी पद्माभरण, ऑप्शन सी भवानी विलास, ऑप्शन डी काव्य रसायन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जो पद्माभरण है ये रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, बाकी ये तीन हैं आपके, बी वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन 89, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, ऑप्शन बी सहस्त्र सही है, मिष्ठान सही है, बहिष्कार सही है, स्वादिष्ट गलत हो जाएगा, स्वादिष्ट गलत हो जाएगा, स्वादिष्ट टॉ होता है, टॉ स्वादिष्ट। ठीक है, ठौ नहीं होता, टॉ होता है, स्वादिष्ट हो जाता है, तो ए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इसमें कहता है अंडे का सहजाता इस मुहावरे का अर्थ है अत्यंत धनवान होना, ऑप्शन बी अतिशय बी में कहता है बहुत समझदार व्यक्ति, ऑप्शन सी अतिशय मूर्ख किंतु धनवान, या ऑप्शन डी अनुभवहीन व्यक्ति। तो 90 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुभवहीन व्यक्ति को कहा जाता है अंडे का सहजादा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कहता है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अंधकार, ऑप्शन बी आध्यात्म, ऑप्शन सी अत्यधिक, या ऑप्शन डी हिंदी आभासी। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अंधकार बिल्कुल सही है, अंधकार बिल्कुल सही है। और अध्यात्म को अध्यात्म होगा। ठीक है, अध्यात्म कैसे लिखते हैं, और लिखेंगे, और धो या तमक, अध्यात्मक। ऑप्शन सी अत्याधिक नहीं, अत्यधिक, अत्यधिक ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही। और हिंदी भाषी। ठीक है, ये हिंदी भाषी होता है, हिंदी भाषी शब्द, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, इसमें कहता है वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, इस वाक्य को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन बी काला अक्षर भैंस बराबर, ऑप्शन सी खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऑप्शन डी आप भला तो जग भला। तो इसका सही आंसर है 92 का ऑप्शन ए। ठीक है, एक अनार 100 बीमार के लिए एक वस्तु कम और चाहने वाले अधिक हैं। अगला क्वेश्चन 93 का, निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए कुपथ, ऑप्शन बी कुमार्ग, ऑप्शन सी कुसुम, या ऑप्शन डी कुपुत्र। तो सही आंसर है 93 का ऑप्शन सी कुसुम में। ठीक है, कुपथ में कु प्लस पथ कुपथ, कुमार्ग कु प्लस मार्ग, ऑप्शन डी कु प्लस पुत्र कुपुत्र। तो कुसुम में नहीं है कु उपसर्ग, बाकी तीनों में है। अगला क्वेश्चन 94 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है। तो कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है, संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पक्षाघात, या ऑप्शन डी दल। तो सही आंसर है ऑप्शन डी दल, दल जो है एकार्थी नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए विद्रोह करना, ऑप्शन बी मरने को तैयार रहना, ऑप्शन सी प्रयत्न करना, या ऑप्शन डी पराजय मान लेना। तो सही आंसर है इसका बी, मरने को तैयार रहना मतलब सिर पर कफन बांध लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, काला घोड़ा में काला है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाण बोधक, या ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। क्या इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुण। ठीक है, उसका गुण है कि वो काला है।
अगला क्वेश्चन नंबर 97, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कुछ न सुनना, ऑप्शन ए बदनाम करना, ऑप्शन सी शिकायत करना या ऑप्शन डी परेशान करना। ठीक है, नाक में दम करना मतलब होता है ऑप्शन डी परेशान करना। अगला क्वेश्चन नंबर 98, आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अवयव है। ऑप्शन ए संबंध बोधक, ठीक है, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी कालवाचक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी समुच्चय बोधक है। ठीक है, और शब्द जुड़ा हुआ ना इसमें, आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में अवयव है कौन, और है समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण है। अंग अह, ऑप्शन बी योर और लव, ऑप्शन सी सौ स ह या ऑप्शन ए प फ ब भ म। तो अंतस्थ वर्ण है ऑप्शन बी योर और लव। ठीक है, 4 हैं ये। आता है कि इनकी संख्या कितनी है अंतस्थ वर्णों की, तो 4 है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, लीला हिंदी प्रबोध है। लीला हिंदी प्रबोध है क्या। भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट या ऑप्शन सी आंकड़ा संसाधन या ऑप्शन डी शब्द संसाधन। तो क्या इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है लीला हिंदी प्रबोध। ठीक है, तो बाकी जर्नल अवेयरनेस है, इसको कल करेंगे। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन हो गए। बहुत अच्छा पेपर भी इसको नहीं कहा जा सकता, बहुत बुरा भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पेपर लगभग मॉडरेट टू इजी, इजी टू मॉडरेट दोनों था एक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक करके जरूर जाना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन ज़रूर ऑन रखना अपना। थैंक यू।